हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। तो दोस्तों, जब तक आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू नहीं हो जाती, जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाती, मैं आपके साथ हमेशा जुड़ता रहूंगा, आपको हमेशा जानकारी देता रहूंगा, आपको हमेशा पैनिक होने से बचाया जाएगा। मेरे साथियों, आप ये समझना कि विजय सर आपके बड़े भाई के रूप में, आपके एक दोस्त के रूप में, आपके अच्छे शिक्षक के रूप में आपके साथ हमेशा बने रहेंगे। इन दिनों में फोन ज्यादा आने की वजह से शायद मैं फोन पे तो आपको बात नहीं कर पाया, शायद व्हाट्सएप पे तो मैं आपसे नहीं जुड़ पाया, लेकिन इन दिनों में बार बार आपके साथ लाइव से जुड़ रहा हूं ताकि मेरे हर एक बच्चे की समस्या को मैं समझ सकूं और उसकी समस्या को मेरी बातों के द्वारा, इसके अलावा मेरे द्वारा दी गई जानकारी से सॉल्व कर सकूं। इसलिए मेरे दोस्तों, RUHS BSc नर्सिंग ने आपका रिजल्ट जारी कर दिया है। अब सभी बच्चों की एक ही मांग है कि सर कट ऑफ क्या रहेगी, कितने नंबर तक मुझे कॉलेज मिल जाएगा। तो मैंने एक कट ऑफ का मेरे दोस्तों विश्लेषण आज आपके सामने रखा है। वैसे मैं पिछले काफी दिनों से कह रहा हूं बच्चों, मैं आपको कट ऑफ आपके सामने रख करके निराश तो नहीं करना चाहता, लेकिन एक एवरेज मैंने नंबर आपके सामने रखे हैं। इन नंबरों से प्लस माइनस 2 का आपको अंतर देखने को मिल सकता है, ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें आप देख लीजिएगा। अपने राजस्थान में मेरे दोस्तों लगभग 150 BSc नर्सिंग की प्राइवेट कॉलेज हैं और मेरे साथियों 17 आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं, ठीक है ना। तो 160 से भी ज्यादा टोटल BSc नर्सिंग की कॉलेजेज हैं और इन 160 BSc नर्सिंग की कॉलेजेस जो है मेरे दोस्त 160 से ऊपर ही है, कम नहीं है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज भी काफी नई खुल चुकी है, ठीक है। इन 160 प्लस कॉलेजों में मेरे दोस्तों प्राइवेट की जो सीटें हैं जो अभी काउंसलिंग से भरी जाएगी वो सीटें लगभग 6000 है। इसके अलावा मेरे दोस्तों गवर्नमेंट सीटें जो अभी काउंसलिंग से भरी जाएगी वो आपकी लगभग 1200 हैं। तो इस तरह से लगभग मेरे दोस्तों 7500 के आसपास BSc नर्सिंग की टोटल सीटें हैं जो अभी काउंसलिंग से भरी जाएगी। तो इसलिए मेरे दोस्तों अगर किसी बच्चे की रैंक जनरल कैटेगरी के अंदर 8000 10,000 तक है, मतलब 8000 तक है, तो वो सेफ है, उसे डरने की जरूरत नहीं है। OBC में अगर किसी की रैंक 10,000 से 12,000 के बीच है तो भी उसका सिलेक्शन होगा। SC के अंदर किसी की रैंक 14,000 तक है तो भी उसका सिलेक्शन होगा। ST कैटेगरी में किसी की रैंक 15,000 तक है तो भी उसका नंबर आएगा। और इसके अलावा मेरे दोस्तों MBC कैटेगरी में भी अगर किसी की रैंक 10,000 से 12,000 के बीच में है, ठीक है, तो भी उसका नंबर आएगा। और कोई हैंडीकैप्ड स्टूडेंट है और अगर उस हैंडीकैप्ड स्टूडेंट के 20 नंबर भी है, 20 नंबर भी है तो भी उसे कॉलेज मिलेगा, ठीक है। अब बात बड़ी यह है कि सर गवर्नमेंट कॉलेज की फीस, तो देखो मेरे दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेज दो तरीके के हैं। एक तो गवर्नमेंट कॉलेज है SMS कॉलेज जयपुर। ये एक ऐसा गवर्नमेंट कॉलेज है जिसके अंदर यदि आपका नंबर आता है तो आपकी BSc नर्सिंग बिल्कुल फ्री होगी, आपकी फीस बिल्कुल भी नहीं लगेगी, 4 साल की फीस नहीं लगने वाली है। लेकिन इसके अलावा जो बाकी वाली गवर्नमेंट कॉलेज है उन्हें हम सेमी गवर्नमेंट कहते हैं। ये जो बाकी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं मेरे दोस्तों लगभग 16 गवर्नमेंट कॉलेज है बाकी, उनके अंदर OBC के बच्चे और इसके अलावा मेरे दोस्तों जनरल के और EWS कैटेगरी के जो बॉयज हैं, जो लड़के हैं, उनकी फीस लगती है 51,000। इसके अलावा बाकी चाहे जितनी भी कैटेगरी की लड़कियां हो, चाहे आपकी EWS हो, OBC हो, जनरल हो, SC हो, ST हो, सभी गर्ल्स की इन सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में फीस 21,000 लगती है। और SC ST के जो लड़के हैं उनकी भी इस कैटेगरी में फीस 21,000 लगती है। लेकिन प्राइवेट कॉलेज की फीस कितनी है सर? प्राइवेट कॉलेज की फीस है आपकी 70,000 रुपए, यानी 70,000 आपकी फीस प्राइवेट कॉलेज की है। आपकी 70,000 की DD बनने वाली है जब आप कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग के लिए जाओगे। तो सर ये फीस जमा कब करवानी है, क्या ये फीस किस्तों में जमा करवानी है, क्या नहीं? अभी आप काउंसलिंग करवाओगे, कॉलेज की चॉइस भरोगे, ठीक है, और मान लो आपको कॉलेज मिल गया
तो फिर उस कॉलेज में आपको जाने के लिए 5-6 दिन का समय मिलेगा। उन 5-6 दिनों में आपको 70,000 रुपये अरेंज करके उस कॉलेज में जा करके एक ही किस्त में जमा करवाने हैं, और वो भी ऑनलाइन डीडी बना करके जमा करवाने हैं। ठीक है, तो ये आपको एक साथ देने पड़ेंगे। और मेरे दोस्तों, यदि पहली काउंसलिंग में, क्योंकि मेरे दोस्तों राउंड की काउंसलिंग होगी, अगर फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आपको कॉलेज मिलता है और आपको कोई कॉलेज अगर पसंद नहीं है तो आप उसे चेंज करवाने के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपको सेकंड राउंड में जो कॉलेज मिलेगा उसको तो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, और आपके पास कोई विकल्प नहीं है। ठीक है मेरे दोस्तों, इस बात को भी आप समझ लें। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि सर क्या कोई छात्रवृत्ति का प्रावधान भी है क्या? हाँ बिल्कुल। यदि आपकी कैटेगरी एससी है, आपकी कैटेगरी एसटी है, या आपकी कैटेगरी बीपीएल है, तो ऐसी परिस्थिति में, या आप दिव्यांग है, या आपके मेरे दोस्तों परिवार में मदर या फादर में से कोई एक नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको पूरी की पूरी फीस 70,000 रुपये वापस रिफंड होती है। लेकिन शर्त यह है कि आपके परिवार में कोई गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होना चाहिए, तो 70,000 रुपये फीस आपको रिटर्न हो जाएगी। कुल मिलाकर के प्राइवेट कॉलेज में फीस किसकी लग रही है भैया? अगर एससी का बच्चा, एसटी कैटेगरी का बालक, या कोई बीपीएल कैटेगरी से है और उसे अगर प्राइवेट कॉलेज मिलता भी है तो भी उसकी फीस तो वैसे भी नहीं लगनी है, क्योंकि उसको छात्रवृत्ति मिल जाएगी 4 महीने के बाद। इसलिए मेरे दोस्तों, ये इस कैटेगरी के जितने भी बच्चे हैं उनको अगर प्राइवेट कॉलेज भी मिलती है तो भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपकी जो मेन फीस है वो आपको वापस मिल जाएगी। ठीक है ना? छात्रवृत्ति का फॉर्म कैसे भरना है यह प्रक्रिया मैं बाद में आपको बता दूंगा, पहले आप एडमिशन करवा दो। ठीक है, अब कोई अगर जनरल कैटेगरी से है या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, ठीक है, लेकिन बीपीएल नहीं है, या ओबीसी कैटेगरी से हैं लेकिन बीपीएल नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलती। ठीक है, अब मेरे दोस्तों अपन बात करते हैं कि सर प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ क्या रह सकती है। तो देखिएगा, मैंने एक आंकलन आपके सामने रखा है, इसे थोड़ा सा माइंड में रखना। मैंने जो ये आंकलन रखा है, कट ऑफ थोड़ी इससे कम ही रहेगी लेकिन ज्यादा नहीं रहेगी। सबसे पहले अपन बात किसकी करते हैं? सबसे पहले बात करते हैं मेरे दिव्यांग भाई बहन जितने भी है, उनसे मैं कहना चाहता हूं बेटा, आपके चाहे कितने भी कम नंबर आए हो, आप चिंता मत करो, आपको तो गवर्नमेंट कॉलेज ही मिलेगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अनरिजर्व कैटेगरी की, यानी जनरल कैटेगरी की। तो मेरे दोस्तों, जनरल कैटेगरी के अंदर प्राइवेट कॉलेज 45 नंबर तक श्योर है, 100% मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये श्योरिटी की बात कर रहा हूं, 100%। ठीक है, अब मेरे दोस्तों बात करें अगर फीमेल की, तो फीमेल को 43 नंबर तक, 43 नंबर तक गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। मैं प्राइवेट की बात कर रहा हूं। ठीक है ना? अब गवर्नमेंट तो अगर जिनके बहुत ज्यादा ही नंबर हैं, 60 से ऊपर हैं, तो फिर उन्हें गवर्नमेंट भी मिल जाएगा। अब देखो, ओबीसी कैटेगरी में अगर लड़का है कोई और उसके नंबर 42 आ रहे हैं तो उसे आराम से मेरे दोस्तों प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। और अगर कोई गर्ल्स है और उसके 40 नंबर भी है तो भी उसे प्राइवेट कॉलेज तो मिल ही जाएगा। एससी कैटेगरी की बात करें, एससी में अगर कोई लड़का है और उसके नंबर 37 है तो भी उसे मेरे दोस्तों प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। और एससी कैटेगरी में अगर कोई लड़की है और उसके नंबर 35 है तो भी उसे प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। अब एसटी की बात करें, एसटी में लड़के में अगर किसी लड़के के 35 नंबर है तो उसे प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। अगर कोई गर्ल्स है और उसके 33 नंबर है एसटी कैटेगरी में तो भी उसे प्राइवेट कॉलेज जरूर अलॉट हो जाएगा। अब अगर एमबीसी कैटेगरी की बात करें, एमबीसी में अगर कोई लड़का है तो उसे 40 तक, और अगर कोई लड़की है तो उसे 38 तक। अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की ओबीसी के लगभग ही मेरिट रहने वाली है मेरे दोस्तों। अगर कोई गर्ल्स है तो 40 और बॉयज है तो 42। मैंने जो ये आपके सामने कट ऑफ रखी है इसमें मेरे दोस्तों +-2 का ही अंतर रहेगा, ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। मतलब हो सकता है इनमें से -2 कर लो आप,
या तो -2 तक कट ऑफ कम आ जाएगी या +2 तक बढ़ सकती है। लगभग एवरेज यही कट ऑफ रहेगी, लेकिन फिर भी मैं हर एक उस बच्चे से कहना चाहता हूं जिसके 30 या उससे ऊपर नंबर है, तो आप काउंसलिंग जरूर करवाना, आप काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग जरूर लेना। मेरे दोस्तों, यूनिवर्सिटी काउंसलिंग की प्रक्रिया 1-2 दिन में जारी कर रही है। यूनिवर्सिटी पहले अपना पूरा शेड्यूल तैयार कर रही है, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से मेरे दोस्तों यूनिवर्सिटी इसी मसले पर काम कर रही है कि कब काउंसलिंग के लिए कॉलेज अलॉटमेंट की प्रक्रिया शुरू करनी है, ठीक है ना, कब रिपोर्टिंग का टाइम सेट करना है, ठीक है मेरे दोस्तों, कब अलॉटमेंट लेटर जारी करने हैं, क्योंकि इस काउंसलिंग का पूरा मेरे दोस्तों मैप तैयार करना पड़ता है, पूरा एक शेड्यूल आएगा आपके पास में। यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन जारी करेगी जिसमें अलग अलग डेट दी हुई होगी। जैसे फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग मान लीजिए कि आपकी 5 फरवरी से शुरू होती है, ठीक है, तो 2-3 दिन का आपको मौका मिलेगा। फिर इसके बाद आपको कॉलेज अलॉट होंगे मेरे दोस्तों, फिर कॉलेज जो अलॉट हुआ है उसमें रिपोर्टिंग के लिए आपको 3-4 दिन का मौका मिलेगा। इस तरह से पहले राउंड की काउंसलिंग लगभग 10 दिनों तक चलेगी। फिर अगले 10 दिनों में सेकंड राउंड की काउंसलिंग चलेगी, ठीक है ना। कुल मिलाकर के मेरे दोस्तों, ये जो आपका फरवरी महीना है, इस फरवरी महीने में लगभग मेरे को ऐसा लग रहा है कि 20 से लेकर के 25 फरवरी तक जाकर के बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग कंप्लीट होगी। बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग आपकी 20 फरवरी तक चलने की पूरी संभावना है मेरे दोस्तों, और हो यह भी सकता है कि फरवरी का पूरा महीना ही इसमें चला जाए, क्योंकि मेरे दोस्तों इस पूरे प्रोसेस पहले राउंड में लगभग 10 दिन लगेंगे, दूसरे राउंड में भी 10 दिन लगेंगे, तो 20 दिन आपके काउंसलिंग में कम से कम जाने वाले हैं। सर हमारी क्लासें कब शुरू हो जाएगी, ये बहुत से बच्चों के क्वेश्चन है। तो बच्चों, आपकी क्लास, आपका सेशन 1 मार्च से शुरू होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 मार्च से आपकी क्लास शुरू होगी, और फिर बीच में आपको मेरे दोस्तों गर्मियों की छुट्टियों जैसी प्रोसेस भी मुझे लग नहीं रही है, तो 1 मार्च से फिर रेगुलर आपकी क्लास चलेगी। तब जाकर के आपके अक्टूबर या नवंबर में या दिसंबर में जाकर के आपका सिलेबस पूरा होगा, और जैसे ही दिसंबर में आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा तो अगले दिसंबर में आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरवाएंगे, और जनवरी के आसपास आपकी फर्स्ट ईयर की परीक्षा होगी, जनवरी 2023 में, ठीक है। तो मेरे दोस्तों, आप इसे ऐसे मत समझना कि हमारा ये 1 साल बर्बाद हो गया। ये आपका 1 साल बर्बाद नहीं हुआ है, यूनिवर्सिटी इसे धीमे धीमे कवर कर लेगी मेरे दोस्तों, ठीक है ना। आपका सेशन पूरा मेंटेन रहेगा। अगर आपका ये 4 ईयर का कोर्स है तो ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 महीने आपके ज्यादा लग सकते हैं, ठीक है ना, इससे ज्यादा आपका टाइम खराब नहीं होगा। यूनिवर्सिटी को इस बात का पूरा आभास है, ठीक है, आपके सेशन को समय पर पूरे करवाने का वह पूरा प्रयास करेगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी को भी इसमें अपनी साख बचानी है। इसके अलावा बहुत से बच्चों का यह क्वेश्चन है कि सर अगले साल आरयूएचएस के अंदर एडमिशन नीट के द्वारा होगा कि आरयूएचएस अपना खुद का एग्जाम करवाएगी। मेरे दोस्तों, आप एक बात को समझा करें, कोई भी यूनिवर्सिटी जब खुद एग्जाम करवाती है तो ऐसी परिस्थिति में उस यूनिवर्सिटी को बहुत फायदा होता है मेरे दोस्तों, ठीक है। 2-2 हजार रुपए एक बच्चे से फीस लेती है यूनिवर्सिटी परीक्षा में बैठने के लिए, काउंसलिंग के लिए 500 रुपए फीस लेती है, यानी एक स्टूडेंट से यूनिवर्सिटी 2500 रुपए फीस तो पहले ही रख लेती है लेकर के। तो इसलिए मेरे दोस्तों, यूनिवर्सिटी खुद ही एग्जाम करवाने वाली है, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट के ऐसे कोई ऑर्डर नहीं है। कोई भी यूनिवर्सिटी नीट से बीएससी नर्सिंग में एडमिशन करवाने के लिए बाध्य नहीं है। इसलिए इंडिया की कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, 3-4 यूनिवर्सिटी है मेरे दोस्तों जो नीट से बीएससी नर्सिंग में एडमिशन दे रही है। बाकी ऑल ओवर इंडिया की जितनी भी यूनिवर्सिटी है सभी अपने अलग अलग एग्जाम करवा रही है। क्यों ऐसा? क्योंकि मेरे दोस्तों, नीट में तो एनसीईआरटी का सिलेबस होता है, नीट में 11th और 12th दोनों का सिलेबस होता है, लेकिन मेरे दोस्तों कुछ ऐसे राज्य है जहां पर उनके स्टेट का सिलेबस चल रहा है। जैसे पिछली बार राजस्थान में आरबीएसई का चल रहा था, वैसे ही मेरे दोस्तों अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके का सिलेबस है, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया में इक्वल सिलेबस नहीं है। तो जब तक ऑल ओवर इंडिया में सिलेबस इक्वल नहीं होगा तब तक मेरे दोस्तों नीट से ऑल ओवर इंडिया के अंदर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन दिलाने के बारे में एक राय नहीं बनी है, ठीक है। इसलिए आरयूएचएस आने वाले 2-3 सालों तक
अपना खुद का एग्जाम ही करवाएगी, ऐसा लग रहा है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मेरे को आपको देनी थी। रही बात नोटिफिकेशन की, तो नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा मेरे दोस्तों आपको सूचना दे दी जाएगी। और इसके अलावा मैं आप सभी से कहता हूं मेरे दोस्तों, आप अपना समय ज्यादा खराब नहीं करें, ज्यादा टेंशन नहीं करें। आपके नंबर अगर 40 के आसपास है या 35 से ऊपर हैं तो आप पूरी तरह से मेरे दोस्तों एक बार जो है टेंशन फ्री रहें। ठीक है, अपने माइंड पे ज्यादा प्रेशर नहीं दें। ठीक है, खुश रहें, आपका नंबर जरूर आएगा। और मैं उन सभी बच्चों से भी कहना चाहता हूं जिनके नंबर 25 से कम है, जिनके नंबर 30 से थोड़े कम है, उन बच्चों से कहना चाहता हूं कि आप भी जो है, अगर आपको कोई नजदीक का कोई प्राइवेट कॉलेज है बीएससी नर्सिंग का और 10-15 हजार रुपए डोनेशन लेकर के आपका एडमिशन अगर कहीं हो जाता हो तो आप ले लीजिए एडमिशन। ठीक है, या आप एक काम और कर सकते हैं, आप अपने नजदीक में कोई प्राइवेट कॉलेज हो तो वहां बीएससी जनरल बीएससी 3 साल वाली जो बीएससी है उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। या मेरे पास बहुत से बच्चों के कॉल आते हैं कि सर मेरे 18 नंबर आए हैं, मेरे 20 नंबर आए हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरा साल तो खराब नहीं हो जाएगा। तो मैं आपसे बच्चों एक बात और कहना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि सर मेरे को तो नर्सिंग फील्ड में ही आना है, तो अभी तक राजस्थान में मेरे दोस्तों जीएनएम के 2021-22 सेशन के फॉर्म निकले नहीं है। जीएनएम के अभी फॉर्म निकलने ही वाले हैं। तो आपके पास एक और अवसर है, जिन बच्चों के कम नंबर आए हैं उनके पास एक अवसर है जीएनएम वाला। आप जीएनएम का फॉर्म लगा देना। जीएनएम के अंदर मेरे दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपकी फीस भी नहीं लगेगी। ठीक है ना, और अगर गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं होता है, प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन होता है तो भी उसमें ज्यादा फीस नहीं है। तो 12th पास जो है हर एक स्टूडेंट चाहे आर्ट्स और चाहे साइंस हो वो जीएनएम में एडमिशन ले सकता है। फॉर्म अभी अगले सप्ताह जारी होंगे, तो एक मौका बचा हुआ है जिन बच्चों के कम नंबर आए हैं। इसके अलावा मेरे दोस्तों एक और मौका है आपके पास में, राजस्थान के अंदर पैरामेडिकल में डिप्लोमा कोर्सेज के फॉर्म भी अभी नहीं निकले हैं, पिछले सत्र के फॉर्म अभी निकलने ही वाले हैं। आरपीएमसी राजस्थान प्री जो है पैरामेडिकल काउंसिल मेरे दोस्तों जो है अभी फॉर्म निकालेगी। ठीक है, ये भी मेरे दोस्तों 2 वर्ष के डिप्लोमा कोर्सेज करवाती है, जैसे कि डीएमएलटी, डीआरटी, इस तरह के कोर्सेज करवाती है, तो वो भी आपके पास सुनहरा अवसर होगा। इसके अलावा पैरामेडिकल, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, इन सभी की काउंसलिंग का शेड्यूल एक साथ यूनिवर्सिटी जारी कर रही है। इस वजह से मेरे दोस्तों 2-3 दिनों का समय लग रहा है। पहले यूनिवर्सिटी का विचार था कि पैरामेडिकल और फार्मेसी की काउंसलिंग अलग करवाई जाए, बीएससी नर्सिंग की अलग करवाई जाए। अब ऐसा लग रहा है कि सभी बच्चों की काउंसलिंग एक साथ ही करवाई जाएगी। ठीक है, तो हम यूनिवर्सिटी के नए नोटिफिकेशन का इंतजार करते हैं और जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा हम तुरंत आपको नया अपडेट देंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आपके परिवार के सदस्यों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। आपके अभिभावकों को, आपके परिजनों को, सभी को मेरे दोस्तों नमन करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले एक बात जरूर कहूंगा मेरे दोस्तों कि आप ने इस परिवार को इतना बड़ा बनाया है, इसके लिए मैं अगेन आपको मेरे दोस्तों नमन करना चाहता हूं, अपने आपके अभिभावकों को भी जिन्होंने इस परिवार पर इतना भरोसा जताया, विजय एजुकेशन एंड न्यूज का इतना सपोर्ट किया। इसलिए हमने मेरे दोस्तों ये सोचा है कि अगले सेशन के लिए बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी के लिए नए बैच 15 फरवरी से हम शुरू कर रहे हैं। इस बार हम आरयूएचएस के साथ साथ और भी एम्स और इसके अलावा बिहार, पंजाब, ठीक है, एमपी और यूपी के बच्चों के लिए भी अलग से बैच लेके आने वाले हैं। ठीक है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में ये जानकारी आप अधिक से अधिक बच्चों तक भेजें ताकि वे बच्चे भी जुड़ पाएं जो बहुत भारी फीस पेड नहीं कर सकते। इसके अलावा हमने लेब असिस्टेंस की क्लास भी यूट्यूब पर फ्री में शुरू कर दी है। जो भी बच्चे लेब असिस्टेंस की तैयारी करना चाहते हैं वो भी हमेशा शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक मेरे दोस्तों क्लासेस चल रही है। और आप हमें सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें ताकि हम अधिक से अधिक बच्चों को ये प्लेटफॉर्म से जो है अच्छी एजुकेशन दे सकें। क्योंकि
क्योंकि हमारे पास लेब असिस्टेंस की भी मेरे दोस्तों जानी मानी फैकल्टी है, बहुत अच्छी टीम है। आप एक दिन, मैं कहता हूं आज शाम को, आज एक बार 5 बजे की क्लास में और फिर 6 बजे की क्लास में जुड़कर जरूर देखना, आपको जरूर मजा आएगा, आपको जरूर अच्छा लगेगा मेरे दोस्तों। ये मैं आप सभी से आह्वान करना चाहता हूं। इस वीडियो को आप सभी अपने स्टेटस पर जरूर डालना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।